संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। लोकसभा में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। कोऑपरेटिव वीक होने का एक कारण भी था कि जो समितियों में होता था वो अपने चट्टों बट्टों को नौकरी दे देते। अब क्योंकि सहकारिता के क्षेत्र में कोई डिग्री ही नहीं है, तो अगर कोई मानक बनाना है तो भी क्या बनाते। कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनने के बाद इसके डिप्लोमा और डिग्री वालों को ही नौकरी मिलेगी जो मेरिट्स में, गरीब बच्चों को मिलेगी। मान्यवर प्रॉफिट बेस्ड मॉडल को हम प्रोग्रेस बेस्ड मॉडल बनाना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी बेस्ड मॉडल बनाना चाहते हैं। और ये मैं मानता हूं कि डोमेस्टिक के साथ साथ ग्लोबल वैल्यू चेन में भी हम बहुत बड़ा योगदान करेंगे। मान्यवर एक न्यू एज कोऑपरेटिव कल्चर भी इस यूनिवर्सिटी से शुरू होगा और सहकारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान देश भर में हजारों की संख्या में फैले हुए, मगर किसी का कॉमन कोर्स नहीं। जैसे पैक्स का सेक्रेटरी, तो इसका कोई कोर्स ही नहीं। कोऑपरेटिव बैंक में काम करने वाला व्यक्ति, इसका कोई कोर्स ही नहीं। चीनी मिल के अंदर काम करने वाला टेक्नीशियन, इसका कोई कोर्स नहीं। सादी इंजीनियरिंग पढ़कर ही वो वहां काम करता है। आज ये सारे कोऑपरेटिव से जुड़े हुए जो रिक्वायरमेंट है, इसके कोर्स डिजाइन करने का काम हमने यूनिवर्सिटी बनने के पहले ही चालू कर दिया है। डिग्री कोर्स भी बनेंगे, डिप्लोमा कोर्स भी बनेंगे, पीएचडी भी दी जाएगी और कुछ एग्जिस्टिंग कर्मचारी जो है उनको 1 सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स भी देंगे। सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस बिल के माध्यम से सहकारिता मंत्री अमित शाह संसद में लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बताया कि सहकारिता के क्षेत्र में अब शिक्षा के जरिए अब नया संचार करने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है और सहकारिता मंत्रालय इसमें एक नया विश्वविद्यालय लाने के लिए पहल कर रहा है। समग्र देश में सिमेट्रिक तरीके से डेवलप होगा, ये मान्यवर मेरा विश्वास है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और ये जो एपेक्स सहकारी विश्वविद्यालय बनेगा, जो त्रिभुवन पटेल जैसे महान व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ा है मान्यवर, वो इस देश के सहकारिता क्षेत्र को बहुत अच्छे सहकारिता कर्मी देने का काम करेंगे।